EOBI के कानून और कायदा हुकूमत के किसी भी बजट या हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मातहत नहीं है। EOBI एक ट्रस्ट है और हुकूमत इसकी सरपरस्ती करती है। तमाम उमूर EOBI एक्ट 1976 के मुताबिक चलता है। ये उम्मीद लगाए रखना कि EOBI पेंशन से मुताल्लिक खबर या इजाफा बजट में दी जाएगी अक्लमंदी नहीं है। अव्वल तो जो इजाफा की तजवीज़ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने दी थी वो काफ़ी थी, लेकिन EOBI की गैर संजीदा अक़दाम ने मामला को खटाई में डाल दिया है। पिछली बजट यानी 2024 से 2023 में इसहाक डार साहब ने वाज़ेह कहा था। सुनते हैं। स्पीकर को एम्प्लॉइज ओल्ड EOBI जो है बेनिफिट जो है उनकी पेंशन इस वक्त 8,500 रुपए है। और आपको ये मालूम है कि ये गवर्नमेंट का ये फंड नहीं है, इंडिपेंडेंट फंड है और उसका बोर्ड अपना है, वो खुद अपने फैसले करता है। उनसे हमने गुजारिश की है कि वो भी यानी महंगाई को सामने मद्देनजर रखते हुए वो भी इसको अपने बोर्ड को, क्योंकि ऑटोनोमस है, और उसको वो इंक्रीज करें। तो उन्होंने भी जनाब अलमदार रजा पोवा जनरल सेक्रेटरी ने बताया है तमाम सोशल पेंशनर्स ग्रुप में मौजूद और अलावा ग्रुप के पेंशनर्स का एक ही मुतालबा मैसेजेस और कॉल्स पर नुमाया हवा के चेयरमैन EOBI से इस हवाले से बात की जाए और नोटिफिकेशन के अजरा की बात की जाए। आप सबको आगाही दी जाती है कि चेयरमैन EOBI डॉक्टर जावेद शेख साहब ने मुझे आगाही दी है कि वो उस वक्त इस्लामाबाद में है और उनका काबीना डिवीज़न से राब्ता है, जिसके अनकरीब होने वाले इजलास में 15% के नोटिफिकेशन का मामला हल हो जाएगा। चेयरमैन EOBI इस हवाले से बहुत पर उम्मीद हैं। इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन EPWA अज़फ़र शमीम साहब बहुत जल्द चेयरमैन EOBI की कराची उम्मत के फ़ौरन बाद अपनी टीम के साथ उनसे मुलाकात फरमाएंगे और हल तलब सोशल पेंशनर्स के मुतालबात पर तफसीली बात करेंगे। आप सबसे तमाम मामलात में कामयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त।